वेलकम गाइस टू द क्रिटिक्स एनिमे। मेरा नाम है ओम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोरुटो एपिसोड नंबर 101 एंड 102 एंड द एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरुटो को लीफ विलेज जाने की ऑर्डर मिलती है और टोसाका को वहाँ पर रुकने की ऑर्डर। पर बोरुटो को जुगो की बहुत फिक्र होती है और साथ ही साथ कोनोहामारू की। सो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। बोरुटो और उसकी टीम एक जगह पर आकर रुकती है। बोरुटो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती की, अब मुझे मेरे दोस्तों की फिक्र हो रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्विंस थे वो जुगो के पास आते हैं। उनके साथ ही साथ वहाँ पर लैंड ऑफ रिवर का बंदा भी होता है। वो जुगो को एक सीरम देते हैं जिसके कारण जुगो वहाँ पर सोया रहेगा। सो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लास रैप के सामने दो अजनबी लोग आ जाते हैं। क्लास रैप उन्हें देखकर डरती है और वो सोचती है शायद ये वही लोग होंगे जो मुझे मारने आए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दो लोग कुछ पहचाने हुए जाने पहचाने लग रहे थे। पर क्लास रैप का जो न्यूवे होता है, मतलब उसका समनिंग एनिमल, वो वाइल्ड हो जाता है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसके वो कारण वो आगे बढ़ता है और उनमें से एक बंदे को मतलब काट लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। पर वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु के कारण उसका हाथ वापस आ जाता है और उस लड़के को गुस्सा आता है तो वो अपने हाथ को एक्सपांड करके न्यूवे और क्लास रैप को मारा चकाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसकी टीम यहाँ वहाँ घूम रही होती है जंगल में क्लास रैप को ढूंढते हुए, और तभी उन्हें क्लास रैप की आवाज़ आती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेड़ टूटा हुआ होता है और क्लास रैप का जो न्यूवे होता है वो उसको मतलब गायब हो जाता है। तभी उन दोनों में से एक लड़की कहती है कि तुम्हें उसे ऐसा नहीं मारना चाहिए था, वो एक बच्ची है। तो वो कहता है लड़ाई उसने शुरू की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो बोरुटो कहता है कौन हो तुम, जल्दी बताओ। पर मित्सुकी कहता है रुको, मैंने आप इन्हें कहीं देखा है। अब आपको पहले ही पता चल गया होगा कि वो दोनों कौन थे। एक होती है कारिन और दूसरा होता है सुकेत्सु, और ये ओरोचिमारू के चमचे हैं एक हिसाब से कहे तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसकी टीम ये देखकर हैरान होती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्लास रैप को ज़्यादा कुछ लगा नहीं होता है, बस वो थोड़ी सी बेहोश होती है और वो थोड़ा सा आराम करने पर वो उठ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कारिन उनसे कहती है कि हम यहाँ पर जुगो को ढूंढने आए हैं। सुकेत्सु कहता है जुगो बड़ी दिन से गायब है और हाँ, हम बस उसे यहाँ पर ढूंढने आए हैं। तो बोरुटो कहता है क्या जुगो, क्या आप उन्हें वापस लेने आए हैं? सुकेत्सु कहता है तो मतलब तुम्हें पता है जुगो कहाँ पे है, तो जल्दी बता वो कहाँ पर है। बोरुटो वो सारी स्टोरी बताता है कि जुगो को क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों आया था और क्या कर रहा था। तो सुकेत्सु कहता है ओह ये बहुत बुरी बात है, हमें जल्दी से जाना होगा और जुगो को बचाना होगा, और जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे हम उसे वापस ओरोचिमारू के पास ले जाएंगे। ये सुनकर शारदा कारिन से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उन बर्ड्स का क्या होगा। सुकेत्सु कहता है कौन से बर्ड्स, हाँ जाने दो उन बर्ड्स को, हमें तो जुगो को बचाना है। तो बोरुटो कहता है नहीं, अगर वो बर्ड्स कर्स मार्क से फ्री नहीं हुए और वैसे ही दूसरी जगह पर माइग्रेट कर लिए तो बाकी बर्ड्स पर भी कर्स मार्क आ सकता है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो सुकेत्सु नहीं सुनता, सुकेत्सु उससे बहस करने लगता है और कहता है पर क्या, हमें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कारिन उसे संभाल लेती है और कहती है अबे बेवकूफ़ शांत हो जा, छोटे बच्चों से को बहस कर रहा है। तो सुकेत्सु कारिन को कुछ ऐसा कह देता है जिसके कारण कारिन को गुस्सा आता है और वो उसको डांट कर कहती है हम जाएंगे, जुगो को भी बचाएंगे और बर्ड्स को भी बचाएंगे, समझे तुम? इस पर सुकेत्सु कहता है हाँ ठीक है, तुम्हारे आगे मेरी कुछ चलती भी है क्या, ओके चलो। जब तक शारदा और कारिन क्लास रैप का इलाज कर रहे होते हैं तब तक बोरुटो, मित्सुकी और सुकेत्सु एक जगह पर आ जाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुगो यहाँ पर सोया होता है। उसके साइड में टोसाका आता है और कहता है जुगो क्या तुम उठ गए, देखो मैं टोसाका हूँ। जुगो कहता है हाँ, पर हम कौन सी जगह पर हैं? तो टोसाका कहता है कि टेंशन मत लो, तुम एक सेफ लैब में हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो यहाँ पर उस चेंबर के पास होता है जहाँ पर सारे बर्ड्स को रखा जाता है और वो सुकेत्सु से बात कर रहा होता है। सुकेत्सु कहता है जुगो के हाथ पर एक कर्स मार्क है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शक्तिशाली है, और इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहता। उसे लगता है कि उसके वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस कर्स मार्क का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ओरोचिमारू ने हमें जुगो को वापस लाने का ऑर्डर दिया है।
अब क्लास रैप ठीक हो गई है और वो बता रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने क्लास रैप पर हमला किया था। तो वो कहती है कि वो दो ट्विंस जैसे लोग थे जिनके गले में पट्टा था और उनके बालों का रंग हरा था। सो बुरुटो को पता चल जाता है कि वो लैंड ऑफ रिवर्स के लोग धोखेबाज है और उन्होंने बुरुटो को धोखा दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कारिन कहती है वो ज़रूर जुगो के कर्ज माँ के पीछे होंगे। तो बुरुटो कहता है ये बहुत गलत हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी जुगो और कोनोहामारू सेंसेई को बचाना होगा और साथ ही साथ टोसाका भी वहाँ पर है, उसे भी बचाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामिडे और वसाबी को बांध कर रखा जाता है और उनके ऊपर कर्स मार्क होते हैं और ये ट्विंस यहाँ पर हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तक तुमने तो कर्स मार्क का असली जलवा नहीं देखा। वैसे यहाँ पर जो सीरम्स रखे हुए उससे तुम ठीक हो सकते हो। रिवर विलेज का जो निंजा होता है वो आता है और वो इन दोनों को कहता है कि तुमने जो कचरा फैलाया उसे तुम्हें साफ भी करना होगा, मतलब क्लास रैप को तुमने छोड़ दिया, उसे भी पकड़ के लाओ, नहीं तो वो अपना सारा राज बता देगी। तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें क्लास रैप दिखती है जाते हुए। तो वो कहते हैं कि चलो वो रही, वो उसे पकड़ना सिंपल होगा, पर वो क्लास रैप नहीं होती, बाय द वे वो सारदा होती है जो क्लास रैप में ट्रांसफॉर्म हुई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कहते हैं कि अब तुम इधर जाओ और हम उधर जाते हैं और उन्हें भटका देते हैं। सो अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास रैप बोरुटो के साथ होती है और सारदा कारिन के साथ होती है। अब असली वाली क्लास रैप कहती है कि मैं मेरे दोस्तों को बचा के जाऊंगी और तुम जाओ और जुगो को बचा के लाना। और बोरुटो और सुइकेत्सु जुगो को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो जुड़वा भाई बहन होते हैं वो नकली क्लास रैप के पीछे भागते हैं जो कि असल में सारदा होती है। पर इस लड़की को समझ जाता है, वो कहती है दाल में कुछ काला है, इसीलिए उसके भाई को वो दूसरी तरफ भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और सुइकेत्सु उस लैब के पास पहुंच जाते हैं जिस लैब में जुगो को रखा जाता है। फिर जब वो दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे के अंदर से टोसाका आ जाता है। तो बोरुटो उसके मुंह को दबाता है और कहता है कि मुन्ना सो जा मुन्ना, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। है तू। और क्लास रैप भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि क्लास रैप वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो दरवाजे के अंदर उसके दो दोस्त पड़े हुए होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता, इसलिए वो सीधा अंदर घुस जाती है और उनके दोस्तों के पास जाती है। तो उसमें से जो वसाबी होती है वो कहती है कि टेबल पर 2 इंजेक्शन रखे हुए हैं, वो हम में घुसेड़ दो, उससे हम ठीक हो जाएंगे और हमारा कर्स मार्क चला जाएगा। अब सीन आता है कोनोहामारू के रूम का जिसमें उस लैंड ऑफ रिवर का आदमी कुनाई लेकर कोनोहामारू को मारने की कोशिश करता है और बहुत ताकत से मारता है। पर वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ पीलो होते हैं, मतलब पीलो होते हैं, क्योंकि कोनोहामारू वहाँ से भाग चुका होता है। ये देखकर ये आदमी कहता है अरे शिट, भाग गया फिर से। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वो पीछे देखता है और कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढना होगा और मुझे मारना होगा, उसका नामो निशान मिटा डालूंगा। तो बोरुटो टोसाका से कहता है कि हम जुगो को ढूंढने आए हैं। तो तभी पीछे से सुइगेत्सु कहता है कि है बोरुटो, जल्दी उससे पूछ कि जुगो कहाँ पर है, हमें जल्दी से उसे लेना होगा। तो टोसाका कहता है कि भाई ये कौन है, अभी से तुमने कहाँ से उठा के लाया। तो बोरुटो कहता है अरे उस पर ध्यान मत दो, ये मेरा लंगोटिया यार है, बचपन में हम साथ में चॉकलेट खाया करते थे। तो टोसाका कहता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हें जुगो के पास लेके चलता हूँ। और वो पीछे के रास्ते से जुगो को तरफ निकल पड़ते हैं। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास रैप भाग रही होती है और उसके पीछे ये दो लोग, मतलब वो क्लास रैप नहीं होती, वो सारदा होती है और उसके पीछे ये दोनों भाई जुड़वा भाई बहन भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारदा एक्स क्लास रैप एक झाड़ी के आगे आ जाती है और जब कारिन वहाँ से निकलती है और उनको लगता है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, पर वैसा नहीं होता। जब वो अपने रियल रूप में मतलब सारदा में ट्रांसफॉर्म होती है तो हम देखते हैं कि उस झाड़ियों के पीछे से सिर्फ वो लड़की ही आती है। अब दिखाएंगा आपको, देखो ये सिर्फ लड़की ही आती है क्योंकि जो लड़का होता है वो दूसरी तरफ भाग गया होता है। लड़की कहती है ओ मुझे पता चल ही गया था कि तुम्हारी दाल में कुछ काला होगा ही, इसलिए मैंने मेरे भाई को दूसरी तरफ भेज दिया, असली वाली क्लास रैप की तरफ। यो यहाँ पर असली वाली क्लास रैप अपने दोस्तों को लेकर आ रही होती है क्योंकि उनको कर्स मार्क लगा होता है और इंजेक्शन की पावर तो मतलब अभी भी शुरू हो रही होती है, इसलिए उनका जो कर्स मार्क होता है वो धीरे धीरे जा रहा होता है और वो फिर भी कमज़ोर होता है। उनके सामने ये लड़का आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी कोई खैर नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें मार डालूंगा और वैसे भी तुम्हारी कब्र कौन बिछाएगा। बिल्कुल चुप। अब उस लड़के को देखकर क्लास रैप की तो समझ भी नहीं आती उसको क्या करना है, इसलिए चलो दूसरा सीन देखते हैं। अब इतने टाइम के बाद वो रूम आ जाती है जहाँ पर जुगो को रखा होता है। तो सुइगेत्सु और बोरुटो जुगो के पास आते हैं और कहते हैं कि जुगो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बांध के किसने रखा, बोलो उसको काट के फेंक देंगे। तो बोरुटो उसका जो पट्टा होता है वो निकाल रहा होता है जो जुगो को बांध के रखा होता है। तो जुगो कहता है अरे ये क्या कर रहे हो टोसाका, ऐसा मत करो, अरे मत मत मत। यहाँ तक कि आपको पता चल गया कि वहाँ पर पैरालिसिस के 2 इंजेक्शन बोरुटो और सुइकेत्सु के अंदर घुसाए जाते हैं टोसाका के द्वारा। बोरुटो कहता है कि टोसाका तुमने धोखा क्यों दिया। टोसाका कहता है वेल तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, वेलकम टू माय रिसर्च लैब।
अब तुम्हारे बोरुटो और सुकेट्सु ज़मीन पर पड़े होते हैं। बोरुटो कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, मतलब ये सारा तुम्हारा ही प्लान था क्या? तो तो टोसाका कहता है वाह बिल्कुल ठीक। तो सुकेट्सु कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसके कर्स मार्क के पीछे पड़े हो। तो टोसाका कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उसके कर्स मार्क पे और जांच करनी है, क्योंकि उसका कर्स मार्क मेरे लिए और भी बहुत कीमती होगा, क्योंकि मैं उससे वेपन्स बनाऊंगा, कर्स मार्क के सीक्रेट वेपन्स। और अभी तक तो मुझे उसकी खूबियाँ पता नहीं, तो और मैं उस पर रिसर्च करके उसकी खूबियाँ जान लूँगा। बोरुटो कहता है हमारे होते हुए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देंगे। तो टोसाका कहता है यार करने क्या, मैंने कर भी लिया, मैंने जुगो के अंदर से थोड़ा सा सैंपल निकाल लिया, अब इस पे थोड़ा सा काम करके इसके वेपन्स बनाऊंगा। और मुझे जुगो का कर्स मार्क पसंद आया। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकेट्सु अपने वाटर हैंड से जुगो को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उसके हाथ पे कोई मतलब इलेक्ट्रिक स्टाइल अटैक देता है किसी गन से, मतलब वो होती है शॉकिंग गन, और वो यूज़ करता है वो लैंड ऑफ रिवर का एक निंजा, और उसके साथ और एक निंजा होता है, और उसके पीछे से जो मेन निंजा आता है वो होता है, और वो तीनों यहाँ पर आते हैं। वो टोसाका से कहता है कि टोसाका तुम्हारा काम हो गया होगा तो जल्दी बॉडी लाओ, क्योंकि हमें वो बॉडी बोर्ड में रखनी है और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक से टोसाका जुगो के अंदर एक इंजेक्शन डालता है, और वो कहता है कि ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल है। ये इंजेक्शन कर्स मार्क को नॉर्मलाइज नहीं करता, ये इंजेक्शन कर्स मार्क को बुलाता है, जिससे कि जो जुगो है वो फिर से एक बार बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। जुगो को पेन फील होता है, द वर्ल्ड शैल नो द पेन, हाँ वही वाला पेन। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास रैप के सामने चुनौती होती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास कर्स मार्क की पावर है और वो एक मॉन्स्टर बना हुआ है। उसी के साथ साथ कारीन के साइड में भी यही होता है, उसके साथ में भी एक लड़की होती है जिस पर कर्स मार्क होता है, और वो सारदा पर अटैक करने वाली होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा अपने शारिंगन का यूज़ करके उससे बच जाती है और एक साइड निकल जाती है, और ऊपर आके उसके ऊपर पंच मारती है, पर पंच मारने से पहले ही वो जो कर्स मार्क वाली लड़की होती है वो एक पेड़ पर चली जाती है, और शारदा के शारिंगन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यह बंदी कहती है कि वाह क्या आंखें है, ऐसी आंखें मुझे भी चाहिए। और वहीं पे जो न्यू वे होता है वो मार खाते रहता है। तो क्लास रैप कहती है न्यू वे ज़रा ध्यान से। हम देखते हैं कि वसाबी अपने आवाज़ का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण जो लड़का होता है उसके कान फट जाते हैं। वो कहते हैं क्या आवाज़ है यार, इतनी आवाज़ तो मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब क्लास रैप के दोनों पार्टनर ठीक हो चुके हैं, इसीलिए क्लास रैप बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जो लड़की होती है उसको कारीन अपने चेन से पकड़ लेती है, जो कि एक चाकरा चेन होती है। शारदा कहती है मैं आउट ऑफ चाकरा हूँ, तो कारीन कहती है मुझे काट लो, जिसके कारण तुम्हारे अंदर चक्रा आ जाएगा, ये मेरी खूबी है, मुझे पता है इसके कारण मैं आउट ऑफ चक्रा हो जाऊगी, पर तुम इस लड़के से मतलब लड़की से लड़ पाओगी। तो शारदा कहती है ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारा काटने का तो इरादा नहीं है, पर चाकरा की वजह से मैं तुम्हें काट लूँगी, कोई बात नहीं। काटने के बाद शारदा चाकरा फील करने लगती है, और उसमें थोड़ा सा चाकरा कारीन का आ जाता है, और वो काटना छोड़ती ही नहीं। तो 2 सेकंड वेट करिए जब तक उसका काटना हो जाए। ओके 1 2 3 हो गया उसका काटना। अब शारदा में भी चाकरा आ चुका है, और उनके सामने है ये पागल सी लड़की जिसमें थोड़ा सा कर्स मार्क है और वो जानवर बन चुकी है। शारदा की शारिंगन एक्टिवेट है और वो उसके सामने है। अब शारदा एक पंच मारेगी, और उसके साथ साथ जो मॉन्स्टर लड़की है वो दूर जाएगी। अब इतनी दूर जाकर गिर गई है तो आपको पता ही चल गया होगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। डेथ RIP, रेस्ट इन पीस अंडरटेकर। तो उस लड़की को मारने के बाद शारदा और कारीन एक चैन की सांस लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगो को बांध कर रखा होता है, और इस इंजेक्शन के कारण उसका अंदर का जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर निकलने लगता है। टोसाका यहाँ पर कहता है कि वाह कितना अच्छा होगा जब जुगो फिर से मॉन्स्टर बनेगा और यहाँ पर तबाही मचाएगा और तुम दोनों को भी मार डालेगा। पर मैंने तो जुगो का सैंपल ले लिया है, अब मैं उस पर काम करूँगा और देखना कि कितना मज़ा आएगा। ये देखकर सुकेट्सु कहता है नहीं ये क्या हो गया, मेरे हाथ भी मेल्ट हो रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी और उसके साइड साइड में होता है कोनोहमारू। वो दोनों एक जगह पर होते हैं। कोनोहमारू कहता है कि एक बोट है जिस बोट में वो जुगो को लेके जाने वाले हैं, उस बोट को हमें रोकना होगा, वो शायद नदी किनारे होगी। तो मित्सुकी कहता है वो 7 समुंदर पार भी हो सकती है। तो कोनोहमारू कहता है कोई बात नहीं, हम 7 समुंदर पार भी चले जाएंगे। और वो मित्सुकी को बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्हें वो उस बोट में ले जाएंगे और उन पर बहुत बुरा अत्याचार करेंगे शायद। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नामेडे को लग जाता है और नामेडे नीचे गिर जाती है। तो वो एक बड़े से पत्थर के नीचे पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे हराना बहुत मुश्किल है, तो हमें टीम वर्क करना होगा जिससे हम इसे हरा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर लड़के के आगे वो होते हैं तीनों, और उस टीम 15 होती है, और ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मारने में मज़ा बताएगा। पर जो न्यूवे होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है और वो उस लड़के पर
मतलब फ्रीक्वेंटली अटैक करता रहता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब जैसे वो पहले बड़ा हुआ था वैसे अभी बड़ा हो जाता है और उस जो मॉन्स्टर होता है उस पर अटैक करता है। तो ये कहता है कि मैं अभी हारने नहीं वाला। तो न्यूवे उसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धक्का देता है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बड़े से पत्थर को लगकर जग जाता है, क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूवे गुस्से में उतर कहता है बाप से पंगा नहीं। तो आखिरकार वो लड़का मर जाता है। हाँ गाइस, रेस्ट इन पीस उसके लिए भी। जोगू के ऊपर वो कर्स मार्क बड़ा हावी होने लगता है और वो पूरा काला होने लगता है, जैसे कि स्पाइडरमैन हो, ब्लैक पैंथर हो। सुबह से लैंड ऑफ रिवर के लोग आते हैं और कहते हैं कि हे टोसाका, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने इसे ये मतलब क्या है, ये इंजेक्शन क्यों दिया? अब ये मॉन्स्टर बन जाएगा, हमें इसे लेके जाना था। तो टोसाका उनका ये हाल करता है। बोरुटो कहता है कि अरे इसने ऐसा कैसे किया, इसमें इतनी पावर कैसे आई? तो टोसाका कहता है ये देखो वो सैंपल का कमाल, ऐसे ही वेपन्स में बनाना चाह रहा था, ये तो सिर्फ मतलब ट्रेलर है, और देखो इसके जैसे मैं और बनाऊंगा और तुम्हें इसका स्वाद चखना है बोरुटो, बताओ बताओ। अब एक लेक में बहुत सारे पंछी चिल्ला रहे होते हैं और उनमें से आधे ज़्यादा कर्स मार्क से लदे हुए होते हैं। तो सारदा और कारिन उनकी तरफ जाते हैं। तो कारिन कहती है शायद उनके ऊपर कर्स मार्क है, और सारदा उससे कहती है कि हाँ, अगर उन्हें कर्स मार्क से फ्री नहीं किया और वो तभी माइग्रेट हो गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। अब ये भी बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टोसाका होता है वो कुछ रिसर्च कर रहा होता है, मतलब अपने हाथ को देख रहा होता है, उसकी फ़ोटो निकाल कर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा होता है। तभी ये चांस देखकर जो बोरुटो होता है वो जुगो को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे वो जुगो को छुड़ाता है तो छुड़ाते छुड़ाते पीछे से आवाज़ आती है और टोसाका उसको देख लेता है, कहता है बोरुटो मतलब तुम्हें मार खाना है, हाँ अब देखो। तो वो बोरुटो के ऊपर एक अपना पंच मारता है, पर तभी सुइकेत्सु उस पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। वो अपने हाथ को एक्सपांड करता है और उस पंच को डॉज कर लेता है और वो कहता है बोरुटो जल्दी उसे खोलो, जल्दी प्लीज़। तो बोरुटो कहता है हाँ अभी 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 खोलता हूँ, अभी खोलता हूँ, टेंशन मत लो, अभी खोलता हूँ। अब सुइकेत्सु की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो बोरुटो को बचा नहीं सकता था, पर तभी टोसाका उस पर शॉक गन मार देता है। बोरुटो जुगो को छुड़ाने की कोशिश करता है और जुगो के तो अलग ही नशे होते हैं। वो कहते हैं बोरुटो मुझे छोड़ो मत, भाग जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे क्योंकि मेरे अंदर कर्स मार्क है। और यहाँ पर टोसाका हंस रहा होता है। और इसी तरह आज के जो 2 एपिसोड्स है वो ख़त्म हो गए हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब भाइयों बोल दिया है तो मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, क्या होता है, प्लीज़ कर दो।